विधान परिषद के चुनाव को लेकर अब एनडीए के अंदर फूट खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच अब तक कोई आखिरी बातचीत नहीं हो पाई है, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी हर कुछ दिन पर इस बात की धमकी देते हैं कि अगर हमें सीट नहीं मिली तो हम 24 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार देंगे। अब इसी कड़ी में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस भी कूद पड़े हैं और उनकी तरफ से मोर्चा संभाला है चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज ने। प्रिंस राज की तरफ से कह दिया गया है कि अगर हमें सम्मानजनक सीट नहीं मिली तो फिर यह हमारे साथ गलत होगा, और उन्होंने कहा कि पिछली बार भी हम विधान परिषद के चुनाव में लड़ रहे थे और इस बार भी हम सम्मानजनक सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलब कि प्रिंस राज ने अपनी पार्टी के लिए एनडीए गठबंधन से विधान परिषद के चुनाव में कुछ सीट मांग ली है और अब जदयू तथा भाजपा के लिए यह भी एक नई परेशानी बन सकती है। हालांकि मुकेश सहनी के पास विधानसभा में विधायक हैं तो उनका इस समय प्रेशर ज्यादा है, लेकिन पशुपति पारस के पास विधानसभा में कोई विधायक ही नहीं है और इस लिहाज से उनके विरोध करने का शायद ज्यादा असर जदयू या भारतीय जनता पार्टी पर ना पड़े। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट हुआ, हमको एग्जाम कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर मुकेश सहनी ने अपने आवास पे कर्पूरी ठाकुर की 15 फीट लंबे प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद उन्होंने इस बात की मांग भी उठाई कि कर्पूरी ठाकुर का आरक्षण को लेकर जो फॉर्मूला था बिहार में उसी फॉर्मूले को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के विचारों पर अपनी बात को सामने रखा और कहा कि हम तो लालू प्रसाद यादव के विचारों से सहमत हैं और हम तब तक अलग हैं जब तक हमारे विचार एक साथ नहीं आ जाते, और जिस दिन हमारा विचार मिल जाएगा हम उसी दिन एक हो जाएंगे। मुकेश सहनी की तरफ से विधान परिषद के चुनाव को लेकर कहा गया कि अगर हमें चुनाव लड़ने के लिए सीट नहीं दिया गया तो फिर हम 24 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। खबर के मुताबिक अभी तक एनडीए के बड़े दलों की तरफ से विधान परिषद के चुनाव को लेकर कोई विशेष बातचीत ही नहीं हुई है और दोनों तरफ से केवल एक दूसरे के सामने हवाबाजी की जा रही है। मतलब कि कभी भारतीय जनता पार्टी 13 सीट का दावा करती है तो कभी जदयू की तरफ से आधी सीट का दावा किया जाता है। हालांकि अभी तक दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता एक साथ बैठकर सीटों का मसला सुलझा नहीं सके हैं, लेकिन अभी बड़ी पार्टियों के बीच का झगड़ा सुलझा नहीं और मुकेश सहनी तथा जीतन राम मांझी और अब तो प्रिंस राज भी अलग बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। प्रिंस राज की तरफ से कहा गया है कि हम लोग पिछली बार 4 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और इस बार भी हम सम्मानजनक सीट चाहते हैं। प्रिंस राज का साफ तौर पर कहना है कि हमें एनडीए गठबंधन की ओर से विधान परिषद के चुनाव में सम्मानजनक सीट चाहिए। जीतन राम मांझी के बारे में तो पहले ही खबर आ चुकी है कि वह विधान परिषद के चुनाव में अपने छोटे बेटे और दामाद तथा बहू के लिए सीट चाहते हैं। मतलब कि जीतन राम मांझी यह सोच रहे हैं कि विधान परिषद के चुनाव में वे अपने परिवार से 3 लोगों को विधान परिषद बनाकर सदन में भेज दें। कुछ वक्त पहले जब जीतन राम मांझी लगातार जदयू और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, मेरा मतलब कि कुछ ऐसा बयान दे रहे थे जिससे जदयू या भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी हो रही थी, तब कहा जा रहा था कि इसका मकसद सिर्फ यही है कि विधान परिषद के चुनाव को लेकर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके। इधर मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और वे उत्तर प्रदेश चुनाव का बदला बिहार में बराबर कर लेना चाहते हैं। अब इसी बीच पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से सांसद प्रिंस राज सामने आए हैं और उन्होंने बता दिया है कि पिछली बार हम 4 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे तो इस बार भी हमें सम्मानजनक सीट चाहिए। कुल मिलाकर एनडीए के अंदर विधान परिषद के चुनाव को लेकर अभी कुछ भी ठीक नहीं है और लगातार जो छोटे दल हैं वे अपनी मांग को बढ़ाते जा रहे हैं। फिलहाल देखते रहिए कि एनडीए गठबंधन के अंदर विधान परिषद के चुनाव को लेकर क्या कुछ होता है, लेकिन अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच ही सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और उनके बीच का जो विवाद है वो अभी तक नहीं सुलझा है। तो बाकी के छोटे दलों की बात कौन करे? बाकी छोटे दलों की तरफ से अपनी दावेदारी और तेज की जा रही है और हर दल की कोशिश है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। इसी कड़ी में मुकेश सहनी हो या फिर प्रिंस राज या फिर जीतन राम मांझी, वे ज्यादा से ज्यादा सीट दबाव बनाकर लेना चाहते हैं। बाकी देखिए कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ होता है और कुछ नई जानकारी आएगी अगर इससे जुड़ी हुई तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे।
बाकी इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा। अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।